स्टूडेंट्स मैं इस वक्त आ चुका हूं सेकंड सिचुएशन में, सेकंड प्रॉब्लम में। देखते हैं क्या है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कॉस्ट ₹50 whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. क्वेश्चन बड़ा अजीब लगा। देखो 5 पेंसिल लोगे और 7 पेन लोगे तो इनकी कॉस्ट ₹50 आएगी, और 7 पेंसिल लोगे और 5 पेन लोगे एक साथ तो इनकी कॉस्ट 46 आएगी। तो अब इसको करना कैसे है? देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल कंसिडर एज x एंड द नंबर ऑफ पेन कंसिडर एज y। तो देखा जाए तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि पेंसिल अगर 5 आपके पास पेंसिल्स हैं और 7 आपके पास पेन है तो आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 आएगा। और अगर हमारे पास 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं तो 7x प्लस 5y तो हमें 46 रुपीज देने पड़ेंगे। तो 46 इक्वल्स टू 46। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो पहली इक्वेशन में चलते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 में यहां पर x की वैल्यू को हमें कुछ ऐसा रखना है ताकि हमारे पास ये 7 डिवाइड हो सके। तो देखते हैं 50x की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं। अब अगर देखो मैं x की प्लेस पर 1 रखता हूं तो 5 1 जा 5, तो 5 उधर जाएगा माइनस होगा तो ये 45 आएगा। और 7 को अगर मैं 45 से डिवाइड करूं तो वो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब डेसिमल में आंसर आ रहा है। यूं तो आप डेसिमल में भी यहाँ पर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें कुछ ऐसा निकालना होगा जिससे हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकें। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो 10 माइनस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 40, तब भी नहीं काम चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 5 इंटू 3 15 होता है। 15 दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 35। 7 यहाँ मल्टीप्लाई तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू 5 अपने आप ही आ गई। तो पहला पॉइंट तो मुझे मिल गया जिसका नाम है 3,5। 3,5 देखते हैं हम यहाँ पर कहाँ है। तो 3 ये रहा और 5 ये रहा, तो मिल गया हमें। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर y की प्लेस पे अब मुझे कुछ रखना होगा। तो y की प्लेस पर क्या रख सकते हैं? देखो मैं कुछ भी रखूं तो कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं एक बार 0 रख के देख लेता हूँ, 0 से थोड़ा फायदा तो होगा ना। तो 0 रखते हैं। 7 की मल्टीप्लाई अगर हमने 0 से की तो वो 0 ही आएगा। 5x इक्वल्स टू 50 और x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ चुकी है। तो दूसरा पॉइंट मुझे 10,0 मिल चुका है जो कि मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो अब आ जाते हैं हम दूसरी इक्वेशन की ओर। 2 पॉइंट्स हमें काफ़ी मिल चुके हैं। तो ये था 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो देखते हैं, देखो पहले मैंने 3 रखा था तो अभी भी 3 रखकर देखते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। तो 7 की मल्टीप्लाई मैंने 3 से की तो 21 आया। 21 यहाँ मल्टी प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया तो ये हो गया है 46 माइनस 21, तो ये 25 आ गया। और 5 को हम 25 से भी कट कर सकते हैं। ये आ चुका है, y की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। तो फिर से वही पॉइंट 3,5 जबकि अभी भी 3,5 ही आ रहा था। आगे हम चलते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू को क्या रख सकते हैं ताकि हमारा ये वैल्यू बन जाए, तो आप अपना दिमाग चला सकते हैं। तो चलाते हैं अपना माइंड कि क्या रख सकते हैं। तो देखो अभी भी हमें कुछ ऐसा रखना होगा जिससे कि हम लोग इजीली 5 से डिवाइड कर सकें या प्लस कर सकें, जो भी है। तो y की वैल्यू में देखते हैं हमें क्या रखना चाहिए। तो अगर हम y की वैल्यू में हम 0 रखते हैं तो 7 आराम से डिवाइड नहीं कर पाएगा 46 को। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 46 में से आराम से 10 माइनस होगा, क्योंकि 5 2 से 10 होता है। तो 10 माइनस होगा तो 36 आएगा। 36 भी 7 से डिवाइड नहीं होता। और अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 15, तो क्या 15 माइनस करने पर 46 में 15 माइनस करने पर क्या आंसर हमारा आ जाएगा? चेक करते हैं। तो देखा जाए तो ये तो 31 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और अगर मैं और नंबर बढ़ाता हूँ तो 4 रखते हैं। 5 4 जा 20 होता है। तो जैसे ही मैंने 20 माइनस किया यहाँ पर तो ये 26 आएगा, ये भी नहीं चला। तो 5 ही रख दो। 5 5 जा 25। अगर 25 में माइनस करता हूँ 46 में
तो ये मेरा 21 आ सकता है। तो मैं देख रहा हूँ हाँ शायद माइनस कर सकते हैं, देखते हैं। लेकिन ऐसा करने पर तो मैं अपनी जगह वहीं का वहीं खड़ा रहूँगा, क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू फिर से 5 रख दूंगा तो वापस पलटकर मेरा 3 ही आना है। तो ऐसा मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट क्यों किया इस चीज़ को समझाने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये सारा का सारा ग्राफ का खेल यही है। अब अगर हमें y की वैल्यू में हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम x की वैल्यू को ही ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि देखो y की वैल्यू मैं 5 तक ले जा चुका हूं तो मेरी पलटकर 3 ही आएगी। तो हम कुछ और नंबर रखकर देख सकते हैं। दूसरे अदर नंबर्स अगर हम रखकर देखें तो x की वैल्यू को अगर मैं पहले मैंने यहाँ पर 3 तक पहुंचा दिया था, 4 रखता हूं तो 7 4 से 28 होता है, और 28 को अगर मैं 46 से माइनस करूंगा तो तब भी बात नहीं बन रही है। चलिए थोड़ा नंबर बढ़ाते हैं तो 6 पर पहुंचते हैं। 7 6 42 होता है, 42 माइनस करने पर भी नहीं चला। हम थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं तो 7 8 56 क्यों नहीं रख देते, तो 56 रख देते हैं। तो 56 मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो 56 अगर उधर मैं माइनस करूँ तो 56 माइनस करने के बाद यहाँ पर 10 आ जाएगा, जो कि माइनस का आएगा क्योंकि 56 माइनस हुआ है। उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। तो ये देख लो आप लोगों के पास ये भी मिल चुकी है। तो एक पॉइंट है हमारा 3,5 और दूसरा पॉइंट है हमारा 8,-2। तो 8,-2 हमारा लगभग यहाँ पर पड़ेगा। अगर हम दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ इस पॉइंट पर टकरा रही हैं, और ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट का जिक्र दोनों में आ रहा था, वो है 3,5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट है एक पेंसिल की, जो कि हमने x कंसिडर किया था, वो हमारी 3 रुपीज़ है, और जो हमारी कॉस्ट है पेन की वो हमारी 5 रुपीज़ है।